आज हम बना रहे हैं आलू के फ्राइज़। टू टाइप्स के हम आलू के फ्राइज़ बना रहे हैं। एक हमने बनाए हैं सिंपल, एक हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्लेवर्स वाले। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान में बनाएं, इसको फ्रीज़ कर दें, निकालें और फ्राई करें। इस तरह के बैग में आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, सिंपल बैग में भी कर लें, लेकिन ये जिप लॉक बैग है, इजीली आप इसमें से निकाल सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? खतीजा के किचन में वेलकम। आज की हमारी रेसिपी है आलू के फ्राइज़। ये बहुत ही मज़े के, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बनेंगे। जिस तरह हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, आलू के फ्राइज़ लेते हैं, आप घर में बनाएं, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। 1 किलो हमने आलू ले लिए हैं, पील आउट करके मैंने इन्हें पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो। 1 टीस्पून भर के हमने चीनी का लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। ये मैं आगे चल के बताती हूँ आपको नमक और चीनी हमने किस तरह और कब यूज़ करनी है। चलें जी, आलू को हम काट लेते हैं। मेरे पास ये मशीन है, मैं इससे आलू की चिप्स बनाऊंगी। आपके पास अगर मशीन नहीं है, वैसे तो ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छुरी से भी चिप्स काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक साइज के चिप्स कटे हैं। जी चिप्स हमारी कट चुकी है। अब हम इसे 5 से 6 मरतबा वॉश करेंगे। इसी तरह बाउल में पानी डाल के खुले पानी में हम इसको वॉश करेंगे ताकि जो इसका सारा स्टार्च है वो निकल जाए, पानी बिल्कुल वाइट हो जाए। चले मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। हमने इसे 4 से 5 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, आलू का जितना स्टार्च है वो सब निकल चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पतीले में हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिप्स डालेंगे। नमक से ये होगा, जो आलू का पानी है वो अच्छी तरह से वो छोड़ देगा और बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। और हम डालेंगे इसमें चीनी से एक तो आलू में बहुत ही प्यारी सी शाइन आएगी। सेकंड, आप अगर इसे फ्रीज करना चाहते हैं 1 मंथ के लिए तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल काले नहीं होंगे। चीनी डालने का हमारा मकसद है कि आलू काले ना हो और थोड़े से शाइनी से हो। 5 मिनट के लिए हम इसे बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं पानी किस तरह से उबल रहा है। इस तरह आपने उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए चिप्स को पकाना है। पानी का कलर भी देख सकते हैं किस तरह वाइट है, इसमें आलू का स्टार्च बिल्कुल शामिल नहीं हुआ, इसीलिए 4 से 5 मरतबा पहले आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निकालते हैं और फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। पानी हमने निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए बास्केट में रखा था। अब हम इसे टिश्यू के ऊपर फैला देंगे। आप टिश्यू ले लें या अखबार ले लें या कोई भी कागज़ वगैरह घर से ले लें। इसको हम अब थोड़ी देर के लिए इस पर फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, जिसका पानी है वो सारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हमने इसका सेकंड टाइम टिश्यू चेंज किया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क है। आपने इसे हाफ कुक करना है बॉइलिंग वाटर में। अब हम इसे हाफ कुक करेंगे ऑयल में। इसमें से मैं आपको 2 टेक्निक्स बताती हूँ। एक हम चिप्स सिंपल फ्राई करेंगे, एक पे हम फ्लेवर देंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंपल फ्राई करते हैं। ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। पहले आप थोड़ा सा इसमें डाल के चिप्स को चेक कर लीजिएगा। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चिप्स ऐड करते हैं।
हमारी फ्राई हो रही है तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, क्रिस्पी चिप्स बनाने की तरफ। इसके लिए हम डालेंगे, हमने लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम फ्लेवर देने के लिए यूज़ करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम यूज़ करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया। अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाउल के अंदर हमने चिप्स डाल दी। अब इसके अंदर हम अपना मैदा, जिसमें हमने सारे स्पाइस मिक्स किए हैं, वो डालेंगे 1/2। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। हमने एक बास्केट ले ली है, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे इसमें डाल के, ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा वगैरह है वो उतर जाए इस तरह से, ताकि वो ऑयल ख़राब ना करे। ये भी हमारा मैदा ज़ाया नहीं होगा। आप इसे पैकेट में डाल के रख सकते हैं, जब भी चाहे चिप्स में आप यूज़ कर सकते हैं। जी, इस तरह देख सकते हैं चिप्स हमारी रेडी है। ये कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ। जिस चिप्स को हमने फ्लेवर दिया है, क्रिस्पी फ्लेवर वाली चिप्स, हम वो बनाते हैं। चिप्स को हमने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसके नीचे कितना ऑयल आया है। जब भी आप कोई भी फ्राई चीज़ बनाएं, उसे पहले एक स्ट्रेनर में निकाल दें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है जो वो सारा नीचे आ जाए। चिप्स को हमेशा हाई फ्लेम पे बनाएं, उससे चिप्स तो क्रिस्पी होती ही है और बिल्कुल ड्राई होती है, ज़्यादा ऑयल भी अपने अंदर जज्ब नहीं करती। हमारी रेडी है। सिंपल चिप्स को हमने दिया है चाट मसाले का फ्लेवर, और जो हमने क्रिस्पी फ्लेवर वाली चिप्स फ्राई की थी उसे हमने दिया है थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स उस पर स्प्रिंकल किए हैं, और हमने इसको मेयोनीज और केचप का फ्लेवर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।